हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं जोनी सैनी आपका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप कंपटीशन का पढ़े तब ये क्वेश्चन आते हैं, 10वीं लेवल पे पढ़े तब ये क्वेश्चन आते हैं। फिलहाल करंट में बीटीसी के एग्ज़ाम चलने वाले हैं, उसमें भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपका पोर्शन यही चला हुआ है उसमें डीएलएड में। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दे रखा आपको क्रम से है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं के धातुओं के गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। उस ठोस गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। तो इसके लिए हमें केवल और केवल ज्ञात होना चाहिए गोले का आयतन। गोले के आयतन का सूत्र हमें पता होना चाहिए। गोले का आयतन होता क्या है? क्या होता है गोले का आयतन भाई? क्या होता है? 4/3 ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो यही हमें यहाँ पे करना है। आपको दिए गए 3 गोले, 3 गोलों की त्रिज्याएं दी गई। पहले गोले की त्रिज्या R1 6 सेंटीमीटर, दूसरे गोले की त्रिज्या R2 8 सेंटीमीटर, तीसरे गोले की त्रिज्या R3 10 सेंटीमीटर। तीनों गोलों को पिघलाया जाता है। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखेंगे गोले का आयतन क्या होता है भाई? 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। कितने गोले हैं आपके पास में? 3। तो 3 बार लिखने वाले हैं 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। आपने इतना लिखा, ठीक है। पहले गोले की त्रिज्या R1 है, दूसरे गोले की त्रिज्या R2 है, तीसरे गोले की त्रिज्या R3 है। तीनों गोलों को पिघला करके इन गोलों के आयतन के बराबर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। अर्थात आप इसमें प्लस का चिन्ह लगाएंगे। इनके आयतन के बराबर एक बड़ा गोला बनाया जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसे हम R बोल देंगे क्योंकि हमें त्रिज्या R का ही मान बताना है। ठीक हो गया बात? आगे चले। आप ये देखो, ऐसी कौन सी कांस्टेंट पोर्शन है जो कॉमन आ रहा है? 4/3 पाई। आर नहीं कॉमन आएगा क्योंकि सबकी आर अलग अलग है, सबकी त्रिज्याएं अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या होगा? R1 क्यूब, R2 क्यूब, R3 क्यूब। और उधर भी 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, आपको दोनों बात कॉमन दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे 4/3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, फाइनल है। आगे चले। R1 का मान कितना है? तो हम लिखने वाले हैं 6 सेंटीमीटर, 6 की घात 3। यहाँ पे कितना है? 8 की घात 3। यहाँ पे कितना है? 10 की घात 3 बराबर कितना आ गया? R की घात 3। इन्हें सोल्व करें, आंसर आएगा। 6 की घात 3 का मान होता है 216। 6 गुना 6, 6 छंग 36, 36 सिक्का 216 होता है। 8 की घात 3 का मान होता है 512। और 10 की घात 3 का मान बड़ा आसान है 1000 होता है। R की घात 3 के बराबर हो गया। जोड़ेंगे पोर्शन को। यहाँ पे कितना होगा? 6 और 2 कितना हो गया? 8। 1 और 1 कितना हो गया? 2। 5 और 2 कितना हो गया? 7। और उधर से आया ये आ गया आपका R की पावर 3। 1728 आया, R की पावर 3 आया। आप ये सोचे कि 1728 किसका घनमूल होता है, आपको नहीं पता। ऐसा करें, 1728 का क्या निकाले? एलसीएम निकाले। तब ये पोर्शन होता है जब आपको मालूम नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम निकालने वाले हैं। किससे काटोगे? 2 से। कितनी बार कटेगा? 8। यहाँ पे कितना? 6, 4, फिर 4, 3, 2। यहाँ पे 2, 16। यहाँ पे 108। यहाँ पे 5, 4, 54। फिर 54 का आधा 27। और अब किससे कटेगा? 3 से। 3 से काटोगे 9, 3 से काटोगे 3 और 3 से काटोगे 1। ध्यान दें, आपको निकालना है घात 3। इसका मतलब 3 3 के जोड़े बनाएंगे। 3 गुना 3 गुना 3 ये बना एक जोड़ा, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना। ठीक है, तो हमारा जो पोर्शन निकल के आया है वो आया है R की घात 3 बराबर 2 गुना 2 की घात कितनी भाई? 3। और 2 की घात 2 बार कितनी? 3। और 3 की घात कितनी? 3। ध्यान देंगे, यहाँ पे होगा R की घात 3 जो का तो रहेगा। सबकी घात 3 है, आप क्या करेंगे? 2 गुना 3 और उसकी होल पावर कितनी हो जाएगी? 3। 3 से 3 खत्म। R का मान आएगा 2 दूनी 4, 4 तिया
12। कितना आया? 12 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। ध्यान दे, अगर आपको पता ना हो तब की कंडीशन ये होती है। एक आपको सॉल्यूशन दिया जाता है कैसे घनमूल का पता लगाए। यहाँ पे लिखा हुआ है 8। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका घनमूल 8 होता है? 2 का घनमूल क्या होता? 2 का घनमूल क्या होता है? 8 होता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब 2 का घनमूल 8 होता है तो या तो ये 12 का रहा होगा घनमूल, या ये रहा होगा 22 का। फिर आप क्या करें? 12 की गुना 12 में, 12 का वर्ग आप जानते हो 144, 144 की गुना 12 में करें तब भी क्या आने वाला है? 1728 ही आने वाला है। तो जो बड़ा गोला है, बड़े गोले की त्रिज्या कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन। नोट करेंगे, देखने वाले हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्या लिखा? व्यास 7 मीटर। व्यास 7 मीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी? 7/2 इसकी आती। व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा गया है। एक कुआं खोदा गया है। खोदने से निकाली गई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुना 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करें। यह आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट करेंगे। ज्ञात है या दिया है? आपको दे रखा है कुएं का व्यास। कुएं का व्यास दे रखा है 7 मीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7/2। और आपको दे रखी है कुएं की गहराई। कुएं की गहराई का मतलब होगा उसकी ऊंचाई। उसकी ऊंचाई h का मान कितना दे रखा है? 20 मीटर। यहाँ तक कोई फाइनल बात? भाई कुआं है, कुआं किस प्रकार का होता है? कुआं होता है बेलनाकार। ये कुआं है, कुएं की आपको दे रखी है ऊंचाई। ऊंचाई कितनी दे रखी है? गहराई बोल दो या ऊंचाई बोल दो, 20 मीटर। और इसकी व्यास दे रखा था 7। त्रिज्या कितनी हो गई? 7/2। इसमें से मिट्टी को निकाला जाता है और निकाली गई मिट्टी से एक चबूतरा बनाया जाता है। चबूतरा बनाया जाता है जो घनाभकार है। इस प्रकार से है। उसकी आपको दे रखी है क्या? उसकी आपको 2 कंडीशन दे रखी है, 22 मीटर और 14 मीटर। आपको नहीं पता ये क्या दे रखा है, लेकिन आपसे पूछी गई है ऊंचाई। इसका मतलब आपको दे रखी है लंबाई, चौड़ाई। आपसे क्या पूछा गया है? ऊंचाई पूछा गया है। आपको इसकी लंबाई दे रखी है और आपको इसकी क्या दे रखी है? चौड़ाई। लंबाई आपको दे रखी है 22 मीटर और चौड़ाई आपको दे रखी है 14 मीटर। आपको बतानी है ऊंचाई। ये इस क्वेश्चन में पूछी गई बात है। ठीक है, फिर वही बात होगी, आपको निकाली गई मिट्टी से बनाना है ये चबूतरा। तो निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर होगा इस चबूतरे के आयतन के। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं तब? ये क्या बोला जाएगा? कुआं मतलब बेलनाकार है तो बेलन बोला जाएगा। बेलन का आयतन, या बोलोगे बेलनाकार कुएं का आयतन बराबर हो जाएगा घनाभकार या घनाकार चबूतरे का आयतन। फाइनल है। अब बेलनाकार कुएं का आयतन मतलब बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है? क्या होता है? बेलन का आयतन होता है क्या? और घनाभ का आयतन क्या होता है? क्या होता है? ABC अर्थात लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो यही हम लिखने वाले हैं। बेलन का आयतन होता है πr²h और घनाभ का होता है A गुना B गुना C। ये लंबाई को A मान लेते हैं, चौड़ाई को B मान लेते हैं, ऊंचाई को C मान लेते हैं। ठीक है, पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर का मान कितना दे रखा है? 7/2। r² लिखा है तो आर को कितनी बार लिखेंगे? 7/2, 2 बार लिखेंगे। और एच का मान कितना दे रखा है आपको? 20। ए का मान कितना आपके पास? 22, बी का 14, सी का फाइंड करना है, ज्ञात करना है।
आगे 7 से 7 खत्म हो जाएगा, 2 से कितनी बार खत्म होगा 11 बार, 2 से कितनी बार खत्म होगा 10 बार, 11 की 10 में गुना करोगे क्या आएगा 110, बराबर क्या होगा 22 गुना कितना होगा 14 गुना कितना होगा सी, ये दोनों गुना में क्या में जाएंगे भाग में, कैसे पहुँचाओगे सी, एक 7 और रह गया, 22 यहाँ गुना करी तो यहाँ पे कितना बचा 7, तो क्या आने वाला है 110 गुना कितना 7 बटे में क्या आने वाला है 22 गुना कितना 14, मिलते हैं 7 ही कम 7 दूनी 14, इससे काटे कितनी बार कटेगा 1 मिनट, यहाँ पे 2 ही रखे, 22 से ही काटेंगे, मतलब काटेंगे 11 से, 11 दूनी 22, 11 से कितनी बार कटेगा 10 बार, 11 धाम 110 होता है। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, ऊपर तो बचा हुआ है 10, नीचे क्या बचा हुआ है 4, 10 को 4 से भाग लगानी है, कितनी बार काटोगे 2 से 2 बार, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, सी का मान आया आपका 5/2, 5/2 का मतलब 5 का आधा, 5 का आधा कितना होता है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर आएगा, तो सी का मान 2.5 मीटर आया, अर्थात ऊंचाई निकल के आई, ऊंचाई का मान कितना निकल के आया 2.5 मीटर निकल के आएगा। समझ आया क्वेश्चन को। हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, हमने क्या किया कुएं का आयतन बराबर किसका आयतन के कर दिया, घनाभकार आयतन के बराबर कर दिया, उसमें हमें ए बी का मान ज्ञात था, सी का मान ज्ञात करना था, ऐसे आपने सी का मान निकाल लिया, नोट करो। ये देखेंगे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके इसमें, क्योंकि इसमें आपको एक मात्रक को चेंज करना होगा और वो मात्रक चेंज करना बड़ा इंपॉर्टेंट बात होगी। अगर आपने मात्रक को चेंज नहीं किया, क्योंकि ध्यान रखिए अगर क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो या तो सारे पोर्शन सेंटीमीटर में हो या मीटर में हो या मिलीमीटर में हो, आपको दे रखा है सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है मिलीमीटर, मिलीमीटर का मतलब होगा आपको ये थोड़े आंकड़े याद करने होंगे। 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर में कितना होता है 100 मिलीमीटर होता है। अगर आपको चेंज करना है 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में तो आएगा 1/100 सेंटीमीटर, उल्टा हो जाता है। यदि आपको बदलना है 1 सेंटीमीटर को मीटर में तो आ जाएगा 1/100 मीटर आ जाएगा। यदि आवश्यकता पड़ी किसी वक्त कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं तो 1000 मीटर होते हैं, लेकिन फिलहाल जो हमें आवश्यकता पड़ने वाली है केवल और केवल इस मात्रक की आवश्यकता पड़ने वाली है, सॉरी ऊपरे वाली की, इसकी, क्योंकि मिलीमीटर को हमें सेंटीमीटर में लेके जाना है। फाइनल चलते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज पे आती है। उसने कहा विमाओ 5.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर वाले घनाभ को बनाने के लिए एक घनाभ बनाना है जिसकी विमाएँ आपको दे रखी है, विमाएँ अर्थात उसकी भुजाएँ आपको दे रखी है, और भुजाएं देने के बाद घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा, आपको संख्या बतानी है। ठीक है, एक तो ध्यान दें अगर आपको संख्या बतानी होती है तो एक फॉर्मूला होता है संख्या निकालने का, संख्या निकालने का एक फॉर्मूला होता है, संख्या निकालने का फॉर्मूला बनेगा बड़ा आयतन बटे छोटा आयतन। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ये आपको दे रखा है घनाभ की विमाएँ अर्थात उसकी भुजाएँ अर्थात ABC के मान, विमाएँ दे रखी है 5.5 सेंटीमीटर, आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, आपको दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। फाइनल है। अब कह रहा है कि ये घनाभ बनाना है और कितने सिक्कों को पिघालना पड़ेगा। देखो लैंग्वेज पे आते हैं क्वेश्चन की, आपको घनाभ बनाना है इस प्रकार से, आपके पास चांदी के सिक्के हैं, ये आपको किसी को घनाभ पेश करना है, गिफ्ट करना है, और चांदी के सिक्के पिघाल करके ये घनाभ बनाया जाएगा। एक चांदी का सिक्का होता है कितना है ऐसे, एक चांदी का सिक्का ऐसे होता है, एक चांदी का सिक्का ये, चांदी का सिक्का ये चांदी के सिक्के की संख्या कितनी होगी जो आपको पिघाल करके प्राप्त हो जाए क्या, ये घनाभ। आपको ये संख्या बतानी है कि ये कितने चांदी के सिक्के पिघालने पड़ेंगे कि ये घनाभ तैयार हो जाए। फाइनल। आपको दे रखा है व्यास चांदी
के सिक्के का व्यास, व्यास कितना दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर। अगर व्यास दे रखा है तो आपको त्रिज्या का मान चाहिए, त्रिज्या अर्थात आर का मान चाहिए, आर का मान होगा 7.5/2। फाइनल। आगे चले, आपको दे रखा है क्या, उसकी मोटाई, मोटाई अर्थात उसकी ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई का मान कितना दे रखा है 2 मिलीमीटर दे रखा है। ध्यान दे, ये नोट करने वाली बात है। 1 मिलीमीटर होता है, 1 मिलीमीटर बराबर होता है क्या 1/100 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे, ऊंचाई लाने के लिए 2 कितना करोगे 100, और ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर। ठीक है। तब चांदी के सिक्कों की संख्या बराबर हो जाएगी, बड़ा आयतन, बड़ा आयतन किसका होगा घनाभ, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, और बटे क्या होगा छोटा आयतन। छोटा आयतन मतलब सिक्के का आयतन। और सिक्का क्या है भाई, सिक्का है बेलनाकार, क्योंकि बेलन होता है, आपको बताया गया था बेलन इस प्रकार से बनता है। अगर इस बेलन की आकृति को मैं कुछ कम कर दूं तो बेलन कितना बनेगा इतना। अगर मैं और भी कम कर दूं तो आप एक सिक्के की आकृति में, भाई बड़ी टंकियाँ आप उसको पिचकाते पिचकाते सिक्के की आकृति में लेके आओगे, तब भी तो वो क्या माना जाएगा, बेलन ही तो माना जाएगा ना। ठीक है ना। तो सिक्के का आयतन, सिक्के का आयतन कोष्ठ में लिख लोगे बेलन, जिससे आप कंफ्यूज ना हो, बेलन का आयतन। फाइनल है। आगे चलिए, आप बताइए घनाभ, घनाभ का आयतन क्या होता है ABC। क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। क्या होता है, क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। और सिक्का का आयतन मतलब बेलन, बेलन का आयतन क्या होता है πr²h। क्या होता है सिक्के मतलब बेलन, बेलन का आयतन क्या होता है πr²h। ये आपने लिखा πr²h। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, अर्थात आपको दे रखा है 5.5 गुना कितना 10 गुना कितना 3.5 अपॉन पाई का मान कितना होता है 22/7। ये लिखा आपने 22 और बटे कितना किया 7, और गुना आर का मान कितना है भाई यहाँ पे 1.75 और बटे कितना 2। चूंकि r² है तो कितनी बार लिखोगे इसको 2 बार, 1.75/2। h का मान कितना है 2 बटे कितना 100। ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ अपोन में होती है कहाँ जाती है ऊपर। कैसे ऊपर जाएगी, यहाँ से ये 7 गए, ऐसे काटना चाहोगे ऐसे भी काट सकते हैं, यहाँ पे ही काटें। क्या करेंगे 2 से 2 खत्म कितनी बार 11 बार, 7 से खत्म होगा कितनी बार 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35.2 अंक बाद मतलब 25 आ गया 0.525। यहाँ पे 2 से 2 खत्म होगा। आगे क्या करेंगे, और प्रोसीजर इसमें कुछ नहीं हो सकता है, ऊपर लेके जाए 100 कहाँ जाएगा ऊपर, ये 100 खत्म हुआ है यहाँ से। अब यहाँ पे देखिए आप 11 है, 11 से कितनी बार कटेगा 11 पंजे 55.5। यहाँ पे 25 है, वहाँ पे 5 है, काटे 5 ही कम 5, 5 से कटा कितनी बार 5 बार। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव आएगा, ये काट के यहाँ लिखता हूँ मैं 0.5। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 0.1 आएगा क्योंकि 1 अंक बाद दशमलव आएगा। आगे चलिए 5 से काटोगे, 5 से काटते हैं 5 ही कम 5, लेकिन दशमलव फिर भी 2 अंक बाद रहेगा। 1 मिनट ऐसे कर लेते हैं इसको, थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाओगे इसमें। वापस लिखते हैं, लंबाई इसकी विमाएँ आपको दे रखी है 5.5 गुना 10 गुना 3.5 अपोन में दे रखा है पाई का मान होता है 22/7। आर का मान कितना है 1.75 बटे कितना 2, 1.75 बटे कितना 2, और एच का मान कितना दे रखा है 2/100। सबसे पहले आप सारी संख्याओं को ऊपर लेके जाए, जैसे ही ऊपर लेके जाएंगे यहाँ क्या होएगा 7 2 2 और क्या आएगा 100, कैंसिल हुई सारी बात, ये नीचे से हो गया समाप्त। पता लगा आपको, ऊपर चला गया। दशमलव को हटाएंगे पहले, यहाँ पे कितनी दशमलव है 2 और 2, 4 अंक बाद दशमलव है, इसका मतलब ऊपर कितनी जीरो आएगी 4, 1 2 3 4, ये दशमलव भी कैंसिल हो गई।
ऊपर कितनी दशमलव है, ऊपर है 1 और 1 2 दशमलव है, जितनी दशमलव होती है उतनी जीरो आती है, नीचे कितनी जीरो आ गई, 2 जीरो आ गई। ओके, आगे चलिए, अब काटना प्रोसीजर शुरू करेंगे। इस जीरो से यह जीरो कैंसिल हो गई, इस जीरो से वह जीरो कैंसिल हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। कैसे काटोगे आप काटते हो, यहाँ पे है 22, 11 से काटे 11, ये पॉइंट ख़त्म हो गया है और ये भी पॉइंट ख़त्म हो गया है। 11 से काटे 11 दूनी 22, 11 पंजे कितना होता है 55, फाइनल। आगे चलिए, 5 से काटोगे, 5 से काटेंगे कितनी बार, 5 ही कम 5, 5 से कटेगा 5 तिया 15, 5 तिया 15 और कितना होगा 5 पंजे 25, 35 आ चुका है। इसे क्या चाहिए 7, 7 वो रहा, 7 से काटोगे 7 पंजे 35, 5 आ गया। 5 दूनी कितना होता है 10 और 10 क्या करता है, एक जीरो ख़त्म करता है, ये पूरा ख़त्म। आगे चलिए, अब यहाँ पे आपको दिखा दे रहा होगा, इसे काटेंगे 7 से, 7 पंजे कितना होगा 35 और ये कितनी बार कटेगा 35 बार, अभी अभी काटा है। अब 7 पंजे 35 हो गया, वापस 5 से काटेंगे, 5 ही कम 5 और 5 सते कितना हो चुका है 35। कोई पोर्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, और 2 से 2 कैंसिल हो चुका, और कोई 7 दिखाई दे रहा है, कहीं पे 7 दिखाई दे रहा है क्या, नीचे 7 है। यहाँ पे इससे 7 से ये कटेगा 7 पंजे 35, ठीक हो गया। अब क्या पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कितना होगा 100 गुना 100 और गुना कितना 2, ऊपर आ गया आपका 20,000 आ चुका है। अपोन में कितना होगा 5, 5 से 20 को काटेंगे, 5 चौका 20 और 2 जीरो, ये आ गया आपका क्या आंसर 400, फाइनल है। तो अतः यह आप लिख के दोगे लास्ट में कि अतः चांदी के 400 सिक्कों को पिघालने पर ये घनाभ तैयार होगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।